2012 में आप चले गए थे इस दल को, लालू यादव को भी भूल गए थे। आज बहुत बड़ा लालू जी के आप ही हो गए हैं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब मरते दम तक दल और लालू जी को नहीं छोड़े। आज उस परिवार के साथ आप जो करा रहे हैं ना, जो कर रहे हैं, पार्टी को तो आप बर्बाद कर, राष्ट्रीय जनता दल को आप नाश कर दिए। चौधरी जी आज खुलकर बोल रहे हैं, आज तक नहीं बोले थे। सॉरी, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हम आज तक नहीं बोले थे, हमको उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन माननीय श्री हरि चौधरी को जो गांधी कहने वाले लोग हैं, वो आज के दिन में गांधी नहीं है, कभी भी गांधी नहीं है। परिवार शहाबुद्दीन साहब उनको आज उनके बदौलत आज अगर विधायक नहीं होते तो आज बने होते का स्पीकर, बोली वो शहाबुद्दीन साहब चाहे शहाबुद्दीन साहब का परिवार आज तक अपने पद अथी के लिए नहीं लड़ गया, लोगों के लिए कुर्बानी दिया है, लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर विचारधारा से जुड़ा। शहाबुद्दीन साहब आज दुनिया में नहीं है, फिर भी आज मैं वही हूँ, इसलिए हूँ कि वो सिद्धांतवादी थे। उनका जो सिद्धांत था, शहाबुद्दीन साहब एक विचारधारा थे। 2020 विधानसभा चुनाव कि आपके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, आपके लिए हमने अपना तन मन धन लगा करके आपने कहीं अगर गद्दारी किए होंगे तो आप जवाब दीजिएगा इस मीडिया के माध्यम से। मैं चैलेंज करता हूं, और आपको हम इसलिए किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं, मैं इसलिए किया हूं कि मैं शहाबुद्दीन साहब के परिवार और शहाबुद्दीन साहब का भक्त हूं, उनसे जुड़ा हूं। उनका आदेश था कि नहीं, तन मन धन से लगना है, इसलिए आपको हम तहे दिल से आपको सपोर्ट, आपको चंदा भी दिए थे, आपको हर चुनाव में पूरा तन मन धन से पूरा हर तरह से जितना हो आपने जो ये किया है, एक दलित एक चमार जाति को एक प्रखंड प्रमुख से अपना ताकत और अपना जो पावर का यूटिलाइज किया है, ये सरासरी गलत है। और आगे आने वाले दिन में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। कौन वोट दिया है आप एहसास कीजिए, याद कीजिए। आपको 70% ज्यादा वोट नहीं दिए थे इस विधानसभा क्षेत्र में, 30% वोट मिला है आपको यादव समाज का, फिर भी आप जीते। तो आप याद कीजिए कि आपको कौन जिताया। आप जात पात का राजनीति मत कीजिए, इंसानियत के नाते आप इंसान बनिए, इंसानियत के नाते आपको वोट मिला था। आप भूल गए, बहुत तकलीफ में 30 बरस से हम लोग रहे हैं इस दल में। आप नहीं थे, आप छोड़ दिए थे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। देखिए, आज सिवान सदर प्रखंड प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव लगा था पूर्व में, आज चुनाव हुआ है। बहुत ही
दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के क्षेत्रीय विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर पर के पद पर स्थापित थे, हम लोग बहुत ही उनको, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत सहयोग किया था, चुनाव में जिताने में उनको तन मन धन से सहयोग किया था। इस प्रमुख से हमको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जिस समय प्रमुख का चुनाव हुआ 2 वर्ष पूर्व में, जिसको प्रमुख बनाने के लिए प्रियंका देवी को, जो दलित से आती है, चमार जाति से आती है, उसको माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी ने हमें पटना से फोन करके कहा गया कि मुखिया जी प्रतिष्ठा का सवाल है, पेशकार बैठा की पत्नी आरती देवी चुनाव लड़ रही है और हम लोगों के दल से, हम लोगों के महागठबंधन से, हम लोगों के पार्टी से प्रियंका देवी जो ब्रजेश राम की पत्नी है उसको हम लोग लड़ा रहे हैं और आप इसमें सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। मेरे मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पार्टी की प्रतिष्ठा की सवाल है, आप तन मन धन से लग जाइए। हमने कहा श्री अवध बिहारी चौधरी जी से कि प्रियंका देवी कौन है, हम तो जानते पहचानते भी नहीं हैं, थोड़ा आप उनसे कहिए हमसे मिलें। तो आपसे मिला नहीं है वो? हमें जी नहीं, हमसे, हम तो जानते पहचानते भी नहीं हैं। पेशकार बैठा की औरत आरती देवी मेरे पास आई थी मिठाई उठाई ले करके, तो तो नहीं, वो तो आरएसएस की है, भाजपा की है, उसको अथी नहीं करना है। ये पेशकार अथी प्रियंका देवी जो है वो चमार जाति की है, उसको बनाना है। हम लोग का पार्टी का और प्रतिष्ठा का सवाल है। हमने कहा कि ठीक है, हर हाल में हम लोग तन मन धन से लगेंगे और जरूर उनको बनाया जाएगा। तो हम पटना है, हम आ रहे हैं, आपको पास उसको भेज रहे हैं, आप उससे बात कीजिएगा। हमें ठीक है। फिर दूसरे दिन उनके फ़ोन करने के बाद दूसरे दिन प्रियंका देवी और पति ब्रजेश राम मेरे दरवाजे पर लोग आया और साथ में जितेंद्र यादव जो गोपलापुर का बीडीसी है, भंटापुर पंचायत का, वो भी साथ में लेकर के आए लोग। हमने कहा कि ठीक है, स्वागत है। हमारे पास 6 बीडीसी थे उस समय। हम जिसको चाहते, हमारे पेशकार बेटा से कोई दुश्मनगत नहीं था, कोई दलगत चुनाव नहीं था, लेकिन हमने जब वो बात कहे कि हमको प्रतिष्ठा की सवाल है, हमारे मान सम्मान की सवाल है, हम लोगों की दल की बात है, तो हमने उनको स्वीकार किया और हमने 6 बीडीसी, जबकि पेशकार बैठा उस समय भी मजबूत प्रत्याशी थे, उनके साथ पेशकार बैठा की पत्नी आरती देवी के साथ उस समय 12 प्रत्याशी एकदम जो थे तन मन धन से थे। लेकिन हमने 6 लोगों को लेकर के, जिसमें जितेंद्र यादव, मुश्ताक की सकीना खातिन थी, हैदर खां थे, मुना अंसारी थे, ब्रजेश सिंह जो उनकी पत्नी थी वो थी,
कृष्णा पांडे थे। मेरे पास 6 लोगों का था कि आप जहाँ कहिएगा वहाँ हम लोग रहेंगे। हम लोग सारे लोग हम कहें कि नहीं, पार्टी की बात है। और बिहारी चौधरी जी को हम लोग जिताए हैं, उन लोगों का मान सम्मान है। और हमारे हिना मैडम साहबुद्दीन साहब की जो पत्नी हैं, ओसामा बाबू थे, सबका मान सम्मान लगा हुआ है। यहाँ तक कि उसमें कुछ लोग इधर उधर थे तो ओसामा बाबू को हम फ़ोन किए, ओसामा बाबू लोगों को ऑर्गेनाइज करके सबको ठीक किए। जा करके चुनाव हुआ, उसमें 12 की संख्या थी। उस समय भाजपा और आरजेडी जदयू के लोग का प्रत्याशी से वो पेशकार बैठा की पत्नी आरती देवी। फिर भी हम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तन मन धन से हम लोग ने, हमसे और बिहारी चौधरी जी ने फाइनेंस करवाया, हमसे रुपया दिलवाया। वोटर थे, अपने हाथ से हम रुपया दिए उनको, रुपया बांटे, लोगों को रुपया बांटे, हर बीडीसी को लोगों को। सब उनका मान सम्मान रखने के लिए, दल की मान सम्मान रखने के लिए हमने अपना तन मन धन नहीं लगाया। हम लोग किसी तरह वहीं उस तरह के बीडीसी को कहने वाले थे लोग कि और बिहारी चौधरी को बार बार कहते हैं कि हमारा प्रखंड है, हमारा प्रमुख आज तक बनाए हैं, इस बार उनके छाती में कीला गाड़ना है। लेकिन हमने उस लड़ाई को लड़ा। अगर नहीं हम लोग रहते, साहबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग नहीं रहते, तो उनका उस समय मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बचता। हम भी पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, आपके मान सम्मान को रखा गया, आपने ध्वस्त कर दिया। एक दलित चमार जाति का आपने तो दोनों दलित को लड़ाया, उस समय लड़ाया आप दोनों आदमी, दोनों दलित को लड़ाने के बाद फिर 2 साल जब पूरा हुआ तो फिर आपको क्या हो गया भाई कि आप फिर उसको हटाने लगे। हटाने के लिए अपना सारा शक्ति लगा दिए। क्या गुनाह उसका वही न था कि वो गया, मैडम जा रही थी दरभंगा, उनका प्रोग्राम था, वो अपने सरसर में उसका गांव पड़ता है, वहाँ अपना भव्य स्वागत किया। स्वागत के लिए आप उसको इतना ही कर दिए कि उसको आप माने अपना सारा पावर लगा दिए, सारा पावर का यूटिलाइज कर दिए। चमार जाति का एक मान लीजिए कि आप बनाए, उसमें सबका सहयोग था। हटाने के लिए आप किसी से अपना राय मुशर्रा भी नहीं किए। सारा बीडीसी 14 बीडीसी उसके साथ तन मन थे। 20 दिन उसके साथ थे। उसके हर घर परिवार को टर्चर किया गया, पावर का इस्तेमाल किया गया। अगर कोई सरकारी कर्मचारी था, जैसे कि देवनाथ चौहान, उनकी देवनाथ चौहान कृषि सलाहकार हैं, उनकी पत्नी बीडीसी थी। एक था उनका वो जीवतराम, उनका लड़का एक में काम करता है, बेचारा नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है। उस पर दबाव बनाया गया कि तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तुम अगर अपने दबाव में आकर के वोट दिया, सब किया से हाँ विश्वास प्रस्ताव, कहीं ना कहीं पावर का गलत इस्तेमाल किया। सरासरी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, हम आज तक नहीं बोले थे, हमको उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन माननीय श्री बिहारी चौधरी को जो गांधी कहने वाले लोग हैं, वो आज के दिन में गांधी नहीं है, कभी भी गांधी नहीं है। उनका इतिहास रहा है, उनका चरित्र रहा है, आज तक किसी को बढ़ाए नहीं है। पुराने से पुराने कार्यकर्ताओं को आज तक जो अपना वो मिट्टी में मिल गया, लेकिन किसी कार्यकर्ता को कभी वो आगे नहीं बढ़ाए। यही उनका चरित्र रहा है।
वो कहते हैं, लोग कहते हैं गांधी हैं। कौन सी के गांधी हैं जी? जब उस साहबुद्दीन साहब का नहीं हुए, साहबुद्दीन साहब के परिवार और साहबुद्दीन साहब उनको आज, उनके बदौलत आज अगर विधायक नहीं होते तो आज बने होते का स्पीकर। बोलिए, वो साहबुद्दीन साहब चाहे साहबुद्दीन साहब का परिवार आज तो अपने पद अथी के लिए नहीं लड़ गया, लोगों के लिए कुर्बानी दिया है, लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उस परिवार के लिए ही नहीं हुए। वो भी तो पद सर 1-2 दिन में जाने वाला है। अरे जस करनी तस भरनी तो होना ही है। अब देखिए यहाँ तक हम तो आज तक नहीं बोले थे, लेकिन आज बोल रहे हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूएंसी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का व्यक्ति नहीं है। क्या क्या बोल गए, माननीय हैं कि क्या हैं? हम तो भाई संस्कारी लोग हैं, हमारे माँ बाप ने संस्कार सिखाया है। गब्बर यादव जी एक बयान दिए थे, क्या क्या बोल गए, गाय भैंस दुका तो पाड़ा पाड़िया, भाई सब तो आप ही के पास है। गाय भी आप ही पोसते हैं, भैंस भी आप ही पोसते हैं, पाड़ा पाड़ी आप भी पोसते हैं, लेकिन नहीं, हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हम स्वाभिमानी हैं। 30 बरस से मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। तो कैसे हूँ? मैं अपने साहबुद्दीन साहब के विचारधारा से जुड़ा हूँ। साहबुद्दीन साहब आज दुनिया में नहीं है, फिर भी आज मैं वहीं हूँ। इसलिए हूँ कि वो सिद्धांतवादी थे। उनका जो सिद्धांत था, साहबुद्दीन साहब एक विचारधारा थे। हम ओरिजिनल राजपूत हैं, ओरिजिनल राजपूत हैं। कभी अपने समझौता से हम नहीं समझौता कर सकते हैं। सिद्धांत से कभी जिस तरह उनके हम उनसे बहुत सीख लिए हैं भाई, हमने तो बहुत सीखा है। लेकिन माननीय अवध बिहारी चौधरी, आप याद कीजिए 2020 विधानसभा चुनाव कि आपके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। आपके लिए हमने अपना तन मन धन लगा करके आपने कहीं अगर गद्दारी किए होंगे तो आप जवाब दीजिएगा इस मीडिया के माध्यम से। मैं चैलेंज करता हूं। और आपको हम इसलिए किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं। मैं इसलिए किया हूं कि मैं साहबुद्दीन साहब के परिवार और साहबुद्दीन साहब का भक्त हूं, उनसे जुड़ा हूं। उनका आदेश था कि नहीं, तन मन धन से लगना है, इसलिए आपको हम तहे दिल से आपको सपोर्ट किए थे, आपको चंदा भी दिए थे, आपको हर इस चुनाव में पूरा तन मन धन से पूरा हर तरह से जितना हो सका किए। और सच्चाई यही है। इसीलिए आप हमसे बैर कर रहे हैं ना, कि हम उस परिवार से जुड़े हैं, उस परिवार के सपोर्टर हैं। दूसरा कारण नहीं हो सकता है। इतना ही ना है तो ये मरते दम तक रहेगा। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी सुन लीजिए, ये मरते दम तक रहेगा। जहां हम हैं वहीं रहेंगे। वो आने वाले दिन में आपको चाहेंगे तो हम भी चाहेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम आपको बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, मेरा प्रतिज्ञा है। लेकिन आपने जो ये किया है, एक दलित, एक चमार जाति को एक प्रखंड प्रमुख से अपना ताकत और अपना जो पावर का यूटिलाइज किया है, ये सरासरी गलत है। और आगे आने वाले दिन में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप जहां जो किए हैं वो सरासरी गलत किए हैं। और रह गया बात कि आप तो कहे थे कि कहवाए थे ना, तो वो तो आपके क्षेत्रीय नहीं थे, आपके विधानसभा में नहीं थे। श्री गब्बर यादव जी आज बोल रहे हैं, वो नहीं थे, आपको वोट नहीं दिए हैं। उनका परिवार का, उनके अथी का वोट नहीं था। आपको कौन वोट दिया है आप एहसास कीजिए, याद कीजिए। आपको 70% ज्यादा वोट नहीं दिए थे इस विधानसभा क्षेत्र में। 30% वोट मिला है आपको यादव समाज का।
फिर भी आप जीते। कौन जिताया इसको आप याद कीजिए कि आपको कौन जिताया। आप जात पात का राजनीति मत कीजिए। इंसानियत के नाते आप इंसान बनिए। इंसानियत के नाते आपको वोट मिला था। आप भूल गए। बहुत तकलीफ में 30 बरस से हम लोग रहे हैं इस दल में। आप नहीं थे, आप छोड़ दिए थे। 2012 में आप चले गए थे इस दल को। लालू यादव को भी भूल गए थे। आज बहुत बड़ा लालू जी के आप ही हो गए हैं। लेकिन साहबुद्दीन साहब मरते दम तक दल और लालू जी को नहीं छोड़े। आज उस परिवार के साथ आप जो करा रहे हैं ना, जो कर रहे हैं, पार्टी को तो आप बर्बाद कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल को आप नाश कर दिए। चौधरी जी आज खुलकर बोल रहे हैं, आज तक नहीं बोले थे। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309668। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622।